हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 23 फेब के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो करना। अगर नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा भाई। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते रहें। सो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। जो फर्स्ट करंट है, अमाकुश AI, ये क्या है, एक चैट बूट है, अभी हाल ही में रिलीज हुआ, जो कि इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर के बेस पर है। सो मेनली जो उड़ीसा के गवर्नर है हमारे गणेशी लाल जी, उनके द्वारा रिलीज हुआ, जो कि मेनली फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हेल्प करेगा, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताएगा, कैसे वो लोन ले सकते हैं उनके बारे में ये बताएगा। फर्स्टली ये 10,000 फार्मर्स को एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम इसको स्टार्ट करेंगे। देन अगर अच्छा रहा देन ऑल ओवर द स्टेट में फुली फ्लैज्ड इसको नेक्स्ट 2 मंथ में रिलीज़ किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट भाई, अगर हिंदी में रीड करना चाहो देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो PPT मिल जाएगी ऑन दी SPM ट्विटर चैनल पर। ओके, सो नेक्स्ट अब उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा जो हमारी स्टेट है, जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है। देन जो हमारी स्टेट कौन कौन सी लगेंगी इसके साथ, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, देन झारखंड एंड साथ ही में छत्तीसगढ़। ये हम सभी स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री शेयर करती हैं विद दी उड़ीसा, जिसकी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। अब देखो कुछ और स्टैटिक फैक्ट जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल को उड़ीसा डे, साथ ही में उत्कल दिवस के रूप में जानते हैं। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, जिसको हम स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पहले इसकी कैपिटल कौन सी थी, कटक, क्योंकि पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर था भाई। देन उससे अलग होने के बाद एक न्यू स्टेट बनी थी। ओके, कब, 1936 में, एज अ नेम ऑफ उड़ीसा। देन उसकी उस दौरान क्या थी, कैपिटल इसकी कटक, लेकिन 1949 में चेंज हुई। और जो पहले नेम चेंज हुआ था इसका 2011 में, इसका नेम चेंज हुआ उड़ीसा से उड़ीसा। जो CM कौन है, नवीन पटनायक, एंड गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी। देन पारादीप पोर्ट है, यहाँ पर महानदी रिवर बहती है, जिस पर ऊपर क्या है, हीराकुंड डैम। देन उड़ीसा का हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, दियोमलाई हिल्स। देन फोक डांस ऑफ उड़ीसा कौन सा है, चाऊ डांस। एंड जो क्लासिकल डांस कौन सा है, उड़िया, उड़ीसी, उड़ीसी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल यहीं पर है। और 10 रुपये के नोट के पीछे जो छपा हुआ है हमारा कौन सा है, वो कोणार्क सन टेम्पल। नेक्स्ट कुछ हमारे करंट के रिलेटेड, नेशनल MSME अवार्ड 2022 का मिला था इनको। देन इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क कहाँ पर है, खुला था, उड़ीसा में। देन इनके द्वारा रिलीज की गई थी फर्स्ट ऐसी हमारी इंसाइक्लोपीडिया फॉर दी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। देन उड़ीसा का जो इनका मिशन था, जगह मिशन, जो कि मेनली जो हमारे स्लम को ख़त्म करने को लेकर था उड़ीसा में बाय द दिसंबर 2023 तक, उसको अभी हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला था 2023 का। नेक्स्ट यहाँ पर अंगुल बलराम रेल लाइन को इनैगोरेट किया गया था इन दी उड़ीसा। ओके जी, सो ये सभी स्टैटिक फैक्ट हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने के चांस हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम स्पोर्ट की न्यूज़ में, जो हमारे एक न्यू प्लेयर बन चुके हैं 80th ग्रैंड मास्टर, जिनका नेम है विशाख। जो पहले इनके ब्रदर हुआ करते थे, एक विघ्नेश, अभी ब्रदर हैं, उनको भी पहले मिल चुका है ग्रैंड मास्टर की पदवी, जो कि हमारे 2019 में 59 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। समझे भाई। सो अब देखो हिंदी में है जी सभी आपको रीड करने के लिए। अब देखिए कुछ हमारे ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं, जैसे 79 नंबर के परनेशम। देन यहाँ पर 78 नंबर के कुत्सव चैटर्जी, जो ये रहे हमारे कौन ने, 79 नंबर के। देन यहाँ पर 77 नंबर के आदित्य मित्तल। 76 के प्रणव आनंद, जो इंडिया के फर्स्ट कौन थे, विश्वनाथ आनंद जी। समझे भाई। ये इनकी बुक है एक माइंड मास्टर। एंड जो फर्स्ट हमारा राजीव गांधी खेल रत्न इनको मिला था 1991 के अप्रोक्स। और जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न है, इसका नेम भी चेंज हो चुका है, अब कौन सा बन चुका है, ध्यानचंद खेल रत्न। और 2022 का किनको मिला था, बताइए। जी आपको पता होगा, टेनिस के, हमारे टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, जो बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, नहीं तो सिंपल है, वैसे मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ यहाँ पर। देन जी अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, विश्वनाथ आनंद जी फाइड के, जो कि हमारी चेस को लेकर काम करती है। देन फर्स्ट वुमेन जो ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के, S विजय लक्ष्मी जी। देन 23rd नंबर के कौन बने थे, हमारे प्रियंका नोटाकी। नेक्स्ट अब चलते हैं, अब स्पोर्ट की एक और न्यूज़ है हमारी। BCCI के द्वारा बताया गया, जो टाटा ग्रुप है, जो बन चुका है टाइटल स्पॉन्सर फॉर दी वुमेन प्रीमियर लीग, जो कब तक, 2027 तक। नेक्स्ट यहाँ पर एडिडास, जो कि 350 बिलियन की डील कर चुका है विद दी इंडियन टीम के साथ, तो जो वहाँ पर जो उनकी किट है,
उनको जो स्पॉन्सर करेंगे। नेक्स्ट इनका नेम ही इंपॉर्टेंट है भाई, टाटा ग्रुप्स एंड एडिडास। नेक्स्ट ये हिंदी में आपको दिखाई देगा प्रॉपर। नेक्स्ट भाई यहाँ पर टेक्नोलॉजी की पर्सपेक्टिव से देखें, यूपीआई प्लस पे नाउ, इनके दोनों के बीच में टाई अप हुआ, जो कि हमारे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है इसको लिंकेज बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे। ये कहाँ का है? इंडिया का कौन सा है? यूपीआई। पे नाउ कहाँ का है? सिंगापुर का। सो यहाँ दोनों के बीच में डील हो जाएगी, लिंकेज बन जाएगी। देन जो हमारे कुछ लोग इंडिया में रहते हैं, सिंगापुर के इंडिया में रहते हैं और इंडिया के सिंगापुर में रहते हैं, देन उनको ट्रांजेक्शन करने में आसानी होगी। ओके जी। सो यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा एंड साथ ही में सिंगापुर के जो पीएम है ली हेसन लोंग के द्वारा ये बताया गया। और जहाँ पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास एंड जो एमडी हैं मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के रवि मेनन, इनके दोनों के बीच में भी बातचीत हुई यहाँ पर। ओके। देन ये मेनली एनेबल करेगा बहुत सी कंट्री के जो ट्रांजेक्शन को लेकर है, रेमिटेंसीज को लेकर है, फास्ट रेट ट्रांजेक्शन को लेकर। ठीक है जी। सो दोनों कंट्रीज के जो भी हमारे पर्सन वहाँ पर रहते हैं एक दूसरे के बीच में यहाँ पर इंडिया में और सिंगापुर में ट्रांजेक्शन अच्छे से कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट अगर हिंदी में रीड करना चाहो देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा भाई। ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो सिंपल भी है। सिंगापुर की जो हमारी करेंसी कौन सी है? डॉलर। ओके जी। देन यहाँ पर एक सोवरेन आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशियन में पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली हेसन लोंग, जो अभी हाल में ट्रेंडिंग में थे क्योंकि आपको पता ही है। ठीक है। देन अभी हाल में टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमारी एक न्यूज़ और थी, जो हमारा एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनके द्वारा बर्टी प्लेन X3 एक ड्रोन है उसको रिलीज़ किया गया था टीवी की मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए इन दी उत्तराखंड ऋषिकेश में। सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में था भाई, पूछ सकते हैं यहाँ से। जो हमारा वर्टी प्लेन जो X3 यूज़ किया गया था एम्स के द्वारा, किसके लिए? टीवी की मेडिसिन की हमारी डिलीवरी के लिए। मेनली जो हमारी स्मॉल वहाँ पर शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर अच्छे से हम डिलीवरी कर सकते हैं, जो कि 2 kg तक का जो पैकेज है इसको उठा सकता है ये ड्रोन। सो हाल ही में न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट बन चुका है हमारे लिए। नेक्स्ट भाई, ये तो हिंदी में है। अगर देखें कुछ हमारे और ड्रोन्स अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, जैसे कि रुस्तम किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया डीआरडीओ के द्वारा। जो तपस क्या है? ये भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, लेकिन जो रुस्तम का ये एडवांस वर्जन है। देन वरुणा, ये एक हमारा इंडिया का फर्स्ट ओन जो हमारा ह्यूमन कैरिंग ड्रोन था इंडिया का अपना। देन ये बनाया गया था सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा, जो कि पुणे बेस्ड एक स्टार्टअप है। देन शाहिद 136 कामाकाजी, ये ड्रोन अभी हाल ही में न्यूज़ में थे। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम द ईरान। ईरान ने अभी डिलीवर किए थे रशिया को। देन यहाँ पर प्रेडिएटर जो ड्रोन है किसका है? ये है यूएसए का। इनको भी ध्यान में रखियो, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि न्यूज़ में रहेंगे देन कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सन मूवमेंट जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट हुई थी। बताओ इनमें से कौन सी इंडियन की स्टेट इसका मेंबर नहीं है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राजस्थान इसका मेंबर नहीं है। जो सन है एक मूवमेंट है, मेनली ना हमारी न्यूट्रिशन को लेकर काम करती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहाँ पर 65 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, और साथ ही में इंडिया की 4 स्टेट्स हैं जो कलेक्टिवली इनको कहते हैं सन कंट्रीज। सन से यहाँ पर आप सूर्य किरण से इसको रिलेट मत कर लियो। सन का मतलब यहाँ पर क्या है? न्यूट्रिशन को लेकर। ठीक है जी। सो यहाँ पर इंडिया की झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, हमारी 4 स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं। और न्यूज़ में क्यों था? अभी हाल ही में ना जो हमारे इंडो कनेडियन है अफसान खान ये रहे, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया इसके लिए, इसके कोऑर्डिनेटर, जो कि स्केलिंग अप ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट है। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, स्केलिंग अप ऑफ द न्यूट्रिशन मूवमेंट, इस सन की फुल फॉर्म। सो दैट्स वाई जो मोल न्यूट्रिशन को एंड करने के लिए जो हमारे पर बातचीत करेंगे, स्टेप पर उठाएंगे। सो अफसान खान जो कि इंडो कैनेडियन है, कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं इस मूवमेंट की। सो ध्यान में रखियो भाई। सो हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ओके। देन जो मेनली इसका मोटिव में बता चुका हूँ, 2030 तक जो हमारी 4 स्टेट्स हैं और साथ ही में 65 नेशंस हैं, इनका टारगेट क्या है? 2030 तक का जो मोल न्यूट्रिशन है इसको पूरी तरह कंप्लीटली ख़त्म कर दें। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, सन मूवमेंट में कौन सी हमारी स्टेट नहीं है। सो ध्यान में रखियो इसको। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब अगर हिंदी में रीड करना चाहो देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लेते हैं। रुचिरा कंपोज क्या है हमारे यहाँ पर? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव।
24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन क्यों बना था भाई, 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वॉर 1 चली। देन वहाँ पर एक नई हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर आई वर्ल्ड वॉर के बाद में, लीग ऑफ नेशंस, जिसका मेन मोटिव क्या था, पीस को कायम करना ऑल ओवर दी वर्ल्ड। लेकिन ये अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। देन उसके बाद में क्या हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, 1945 तक चली। इसके बाद में जहाँ पर यूनाइटेड नेशन हमारा एग्जिस्टेंस में आया, अब तक इसका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या पता कल को क्या हो। लेकिन अभी देखो, ध्यान में रखना, भी 1945 में ये बनाया गया था। अब देखो 24 अक्टूबर को तभी हम जानते हैं एज आ कौन सा डे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे। और एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी बताना, इसको कमेंट बॉक्स में बताना, 24 अक्टूबर को एक डे हम और सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो ध्यान में रखियो, इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर 6 के मेन ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल एंड साथ ही में सेक्रेटरीट, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और जो इसका 6th ऑर्गन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन दी हेग, नेदरलैंड में। सो जनरल असेंबली में कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 होंगे परमानेंट एंड 10 होंगे टेम्परेरी। परमानेंट कौन कौन से हैं, यूके, यूएसए, साथ ही में यहाँ पर यूके, यूएसए एंड चाइना, रशिया एंड फ्रांस, ये 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर हैं। अब इंडिया भी इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, दैट्स वाई एक G4 नाम का ग्रुप हमारे एग्जिस्टेंस पे है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड साथ ही में जापान। ये चारों कंट्रीज चाहती हैं भी इसका परमानेंट मेंबर बन जाए, ताकि इनके पास भी बीटो पावर आ जाए। बीटो पावर के जरिए क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी स्टेप उठाना हो वर्ल्ड लेवल पर, कोई भी किसी भी कंट्री के खिलाफ एक्शन लेना हो, देन यहाँ पर अगर बीटो पावर लग जाए, देन उसको रोक सकते हैं उस एक्शन को, समझे, ऐसी पावर आ जाती है। सो दैट्स वाई सभी कंट्रीज चाहती हैं हमारे पास बीटो पावर हो और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन दिस सिक्योरिटी काउंसिल। दैट्स वाई ये ग्रुप का डिमांड चल रही है। सो ध्यान में रखिए, G4 ग्रुप क्या है, परमानेंट 5 कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट, अगर देखें हम डिफेंस की न्यूज़ में, जो ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में बताया कि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज होगी, उसको फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट करेगा इन दी ऑस्ट्रेलिया इन दी अगस्त मंथ में। सो जो मालाबार एक्सरसाइज है, कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है इसमें, क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन सी हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, समझे भाई। लेकिन जो मालाबार क्या है, एक कोस्ट है इंडिया में, जो कि हमारी गोवा से लेकर केरला तक पड़ती है, उसे कहते हैं मालाबार कोस्ट, समझे भाई। सो इम्पोर्टेंट है, 2022 में जो इसकी जो एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ पर हुई थी, इन दी जापान में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, एंटोनी अल्बानीज़, और जहाँ पर जो कैपिटल कौन सी है इसकी, कैनबेरा। देन ये अगर हिंदी में ये रहा। देन अगर देखें डिफेंस, एक INS सुमिदा जो न्यूज़ में था अभी हाल ही में, अबू धाबी में, UAE में यहाँ पर गया वो, जहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेगा इन दी IDX, साथ ही में नावडेक्स, यहाँ पर देखिए इनकी फुल फॉर्म, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 की होगी, साथ ही में इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन होगी 2023 की, वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इंडिजिनियसली बिल्ड जो हमारी एक्टिव शिप है, शिप बिल्डिंग को कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए इसको हमने वहाँ पर भेज दिया। ओके जी। सो हमारा जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत के अंदर, हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड में इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट को, इसके लिए ये हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा। देन INS सुमिदा, ये क्या है, हमारी 3rd शिप थी, जो कि सारियो जो क्लास की नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो कि कमीशन हुई थी 2014 में। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हिंदी में, देन ये रहा। देन भी कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि न्यूज़ में रहती हैं। बताओ, मालाबार एक्सरसाइज बता चुका हूँ, किसके बीच में होगी, क्वाड कंट्रीज के बीच में, जापान में कंडक्ट हुई थी 2022 में। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होगी, इंडिया और यूएसए के बीच में, जो कि उत्तराखंड में कंडक्ट हुई थी, जो कि ऑन दी 100 किलोमीटर के अंदर अंदर जो चाइना की। सो यहाँ पर उनके द्वारा प्रोटेस्ट भी की गई थी। ठीक है। देन सूर्य किरण जो हम करते हैं विद इन नेपाल, जो कि 2022 में कंडक्ट हुई थी इन दी नेपाल, यहाँ पर शलजहांडी में।
देन अस्ट्रो हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, राजस्थान में कंडक्ट हुई थी 2022 में। देन धर्मा गार्जियन 2022 में कहाँ पर हुई थी, इन दी इंडिया। अब 2023 में कहाँ पर हुई है, इन दी जापान। ओके, एंड जापान के साथ हमारी एक और एक्सरसाइज हुई थी, कौन सी, वीर गार्जियन, जो कहाँ पर हुई थी, जापान में, जो कि हमारी एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, समझे भाई। देन चलते हैं, अब देखो जी सभी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर यूएई न्यूज़ में था, क्योंकि यूएई एंड इंडिया के बीच में जो हमारी एनिवर्सरी को हम कमेमोरेट कर रहे हैं, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था 18 फरवरी 2022 में। मेनली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह था ये। देन इसके अंडर इसकी जो हमारी एक ईयर को हमने सेलिब्रेट किया, दैट्स वाई यहाँ पर एक चैप्टर लॉन्च किया गया, देखो, UIBC जूसी, जिसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर। मेनली हमारी बिजनेस एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। आने वाले टाइम में जो हमारी बायलैटरल ट्रेड है उसको हम आने वाले टाइम में बढ़ाना चाहेंगे, सो दैट्स वाई इसको रिलीज़ किया गया। ध्यान में रखिए, आपसे पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। देन जो इंडिया के एम्बेसडर कौन है यूएई को, संजय सुधीर, सो इनका नेम भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन देखिए, अगर हिंदी में रीड करना चाहो देना, जहाँ पर आपको दिखाई देगा। देन सागर परिक्रमा, अभी हाल ही में इसका फेज़ 3 लॉन्च किया गया फ्रॉम दी हजीरा पोर्ट गुजरात से। किनके द्वारा, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी है, कौन है, परसोत्तम रुपाला। सो मेनली इसका मोटिव क्या है, जो हमारे महाराष्ट्र से कोस्ट लाइन से स्टार्ट होने वाला जो इवेंट है, इसमें क्या होगा, जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे किनको, हमारे फिशरमैन्स को। देन जो हमारी गवर्नमेंट की ओर से स्कीम्स हैं उनके बारे में बताएंगे, कौन सी हमारे हमें कैसे हमें हमारे मराइन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमने फिशिंग करनी है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर हिंदी में रीड कर सकते हो, यहाँ पर एजुकेशन, हमारे एजुकेशन की फील्ड में हमारा जादुई पिटारा नाम का एक लॉन्च किया गया, लर्निंग टीचिंग मटेरियल है जी। किनके द्वारा लॉन्च हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारे एजुकेशन है, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। क्यों हुआ, जो हमारे स्टूडेंट को हेल्प करेगा फाउंडेशन स्टेज में, उनको जो कैसे लर्न करना है उसके मेथड को बताएगा। यहाँ पर कौन कौन सा मटेरियल है, प्ले बुक्स हैं, एक्टिव बुक्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारे हेल्प करेंगे उनकी जो फाउंडेशन स्टेज में डेवलपमेंट को लेकर। सो दैट्स वाइज लॉन्च किया गया जादुई पिटारा। पूछ सकते हैं जादुई पिटारा क्या है, एक एजुकेशन के रिलेटेड इवेंट है, लर्निंग टीचिंग मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ओके जी, फॉर दी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे लिए कुछ स्कीम्स हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था लॉन्च 2019 में। आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ था, 2018 में। अटल पेंशन योजना कब रिलीज़ हुई थी, 2015 में। देन प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि हमारी रिलीज़ हुई थी 2014 में। देन डिजिटल इंडिया, ये सभी हमारी स्कीम्स हैं जो कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। सो ध्यान में रखियो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी कब रिलीज़ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब पर जो हमारे पद्म विभूषण अवार्ड्स हुए थे 2023 में, इनको रिवाइज कर लेते हैं। श्री जाकिर हुसैन, जो कि हमारी आर्ट की फील्ड से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम दी महाराष्ट्र, इनको मिला। देन श्री SM कृष्णा, जो कि हमारे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, पहले CM रह चुके कर्नाटका के। देन मुलायम सिंह यादव, जो कि हमारे समाजवादी पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं, फ्रॉम दी UP, इनको मिला। देन श्री दिलीप महानवाबिस, जो कि हमारे फादर ऑफ ORS मानते हैं इनको, इनका जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं भाई। देन श्री बालकृष्ण दोषी, जो कि आर्किटेक्चर थे और गुजरात से बिलोंग करते थे। देन श्री सरमन हमारे श्रीनिवास वर्धन, जो कि USA से बिलोंग करते हैं इन दी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सभी की यहाँ पर फील्ड आपको दिखाई देंगे, ठीक है जी। सो इनको आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर उड़ीसा के बारे में आपको, जो हमारा हमने स्टेट की, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, रिवाइज करो उनको। उड़ीसा विन दी वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का, किसके लिए, जगह मिशन के लिए, क्योंकि 2023 तक उनका मिशन है स्लम फ्री हो जाएंगे। देन एशिया का लार्जेस्ट जो ब्रैकिश वाटर लगून है, कहाँ पर है, इन दी उड़ीसा, जिसका नेम क्या है, चिलिका लेक, ओके। देन फर्स्ट कॉमन एग्रीकल्चर क्रेडिट पोर्टल फॉर दी वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, जो रिलीज हुआ था, उसका नेम क्या है, उसका नेम है सफल, जिसका नेम फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर द एग्रीकल्चर लोन। देन फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी, गंजम डिस्ट्रिक्ट। देन इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी जजपुर उड़ीसा में, ओके जी। देन आपके लिए क्वेश्चन है, विच सिटी डिड बोइंग चूज टू ओपन इट्स फर्स्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया, कौन सी सिटी सिलेक्ट की गई थी बाय दी बोइंग। बोइंग क्या है, एक हमारी एयरक्राफ्ट हमारी वो है, कंपनी है, ठीक है।
सो न्यूज़ में रहती है। आपसे पूछ सकते हैं अभी उसके द्वारा इंडिया में एक अपना स्टार्ट किया गया था, तो कौन सी स्टेट से स्टार्ट किया गया था, कौन सी सिटी से, सो पूछ सकते हैं। सो जहाँ पर स्टार्ट किया गया था वह बेंगलुरु। ये 2008 में बनाई गई थी। मेनली इंडिया के अंदर जो बनाने को लेकर जो भी हमारे यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं डिफेंस के लेकर ये काम करती है। ओके जी, तो यूएसए बेस्ड एक कंपनी है। नेक्स्ट, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, बताओ इनमें से। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, एस अब्दुल नज़ीर। जी आपको सभी दिखाई देंगे भाई, इनको रीड कर सकते हो। अब्दुल नज़ीर हमारे आंध्र प्रदेश के। यहाँ पर बिशप भूषण हरिचंद्र जो कि छत्तीसगढ़ के। ओके मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास मनी है देन आप ओके हो, ठीक है। देन ला गणेशन जी हमारे नागालैंड के, और गणेशी लाल जी वो कहाँ के हैं, उड़ीसा के। देन फगू चौहान जो कि हमारे मेघालय। देन त्रिविक्रम परनायक, त्रिविक्रम तीनों ओर से हमारी विराट सेना के लिए अरुणाचल प्रदेश। देन लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी सिक्किम से बिलोंग करते हैं, सिक्किम के हमारे गवर्नर बने थे। देन राधा कृष्ण शिव जो कि झारखंड के। देन शुक्ला जी, प्रताप शुक्ला जी हमारे एचपी हिमाचल प्रदेश के। देखो वहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम कौन है भाई, सुक्खू जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सो यहाँ पर भी क्या है, सुख दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ध्यान में रखिए जो सीएम है हिमाचल प्रदेश के सुक्खू जी। देन यहाँ पर जो उनके गवर्नर बन चुके हैं वो भी शुक्ला, सुख, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया जो कि असम से बिलोंग करते हैं, असम के बने। देन राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर जो कि बिहार के। देन रमेश बैस जो कि महाराष्ट्र के। देन श्री बी मिश्रा जी हमारे लद्दाख के। सो इनको एक दो बार रिवाइज कर लेना, आपको पक्के से याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे लिए भाई, विच स्टेट will launch the 4-year monitoring program, mentorship program जिसका नेम क्या है, प्रोजेक्ट आरोहण, टू मॉनिटर द स्टूडेंट ऑफ द स्टेट एंड टू ओन देयर स्किल्स। सो किन के द्वारा रिलीज हुआ था, ये हुआ था असम गवर्नमेंट।